नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिबिस्कस चाइना रोसिस, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं गुड़हल के फूल का स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये मालविएसी प्लांट फैमिली का मेंबर है। आप क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इवन 10th में भी आपने इसे पढ़ा है। ठीक है, आपको याद रखना है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा, वन पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर इज दैट कि बच्चों, ये जो है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो टर्म्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द फ्लावर्स। हमेशा याद रखना है इन दोनों टर्म्स को हम किसके लिए यूज करते हैं? फ्लावर के लिए। जैसे हमने बोला बाइसेक्सुअल फ्लावर या हम बोले यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और दो टर्म्स होती हैं, एक है मोनोशियस, दूसरी होती है डायोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, है ना। डायोशियस मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट्स में होंगे तो उसे हम मोनेशियस प्लांट कहेंगे, और डायोशियस प्लांट कब कहेंगे? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट में हो तब। तो याद रखना है, प्लांट्स के लिए हम मोनेशियस और डायोशियस टर्म्स का यूज करते हैं और फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना। ये जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये जो डंडी दिख रही है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं पेडिसेल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। ठीक है, क्या होता है? रिसेप्टिकल। ओके, सो पेडिसेल और रिसेप्टिकल ये क्या है? इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ विच वी होल्ड अ फ्लावर। ठीक है, यह फूल का वह भाग होता है जिसकी मदद से हम फूल को पकड़ के रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अबव पेडिसेल और रिसेप्टिकल ये एक स्वेलन पोर्शन दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस से दूसरे फ्लोरल ऑर्गन्स आके अटैच होते हैं, जैसे हमारे ये सेपल्स, पेटल्स, ये सब आके यहीं पे अरेंज होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के अंदर। मैं यहीं पे आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं, जिसमें से कि असेंशियल और नॉन असेंशियल वॉल्स, दो असेंशियल होते हैं और 2 नॉन असेंशियल, या इन्हीं को हम कह देते हैं एसेसरी वॉल्स। ठीक है, ओके। तो असेंशियल वर्ल्स में 2 आ जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एंड्रोशियम और गायनोशियम, जिन्हें अभी हम देखने वाले हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं हम, और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन असेंशियल या एसेसरी वर्ल्स है, इसमें आ जाते हैं हमारे सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, देखना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेपल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सेपल्स का दूसरा नाम होता है कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स एक्चुअली होता क्या है? ये एक हरी पत्ती नुमा संरचना होती है जिसका मुख्य काम होता है फूल को सुरक्षा देना। जब फूल बड स्टेज में होगा तब, मतलब जब फूल खिला हुआ नहीं रहता, उस दौरान फूल को चारों ओर से ढके हुए रहती हैं ये सेपल्स। तो हम कहेंगे कि सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट the flower in initial stages of development when the flower is in the condition of bud। ठीक है, अब ये रहा पेटल्स। पेटल्स दोस्तों हम फूलों की पंखुड़ियों को कहते हैं, और पेटल्स का दूसरा नाम होता है कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला। ठीक है, सो पेटल्स दोस्तों क्या होते हैं? यह फूल का रंगीन भाग होता है। इसका मुख्य काम होता है तितली भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ये जो इंसेक्ट हैं ये एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करते हैं। फ्लावर्स के केस में हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है गैमेट ट्रांसफर करवाने के लिए। सही है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के केस में गैमेट को ट्रांसफर करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ब खुद चल के अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर के पास जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा किसमें नहीं होता है? प्लांट्स में नहीं होता। दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इन सेपल्स और पेटल्स को हमने बोला कि ये हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स, या हम कहें इन्हें एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी शब्द का मतलब होता है सहायक, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इनका कोई मेन रोल नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी असेंशियल वर्ल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए साइड में ये लिखा हुआ है पिस्टल। अच्छा, पिस्टल के दूसरे नाम होते हैं गाइनोशियम, या हम कह दें, इसी को हम कह देते हैं कार्पेल। क्या कह देते हैं? कार्पेल। तो ये जो तीन नाम हुए, पिस्टल, गाइनोशियम और कार्पेल, ये क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तीन भागों से मिलकर बना रहता है। सबसे पहला है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है दोस्तों? स्टिग्मा जो है ये चिपचिपा रहता है और यहीं पर पोलन ग्रेन्स आके उतरते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर, सो दैट व्हेन द पोलन ग्रेन्स कम दे गेट स्टिक ओवर हियर एंड इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन यहीं जर्मिनेट होते हैं। अब दोस्तों बीच में ये लिखा हुआ है स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक्चुअली स्टाइल ये दिख रहा है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which helps in connecting stigma with the ovary, ठीक है। and through this style pollen tube passes to reach the ovary। स्टिग्मा के ऊपर आ गए थे पोलन ग्रेन्स, लेकिन इन पोलन ग्रेन्स को हमें कहां पहुंचाना होगा? इन पोलन ग्रेन्स को हमें ओवेरी के पास पहुंचाना है, ओवेरी के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि फीमेल गैमेट ओव्यूल तो यहीं पे है हमारे, ठीक है। अब ओवेरी, ओवेरी क्या होता है? ओवेरी इज द लोअर बेसल swollen portion inside which female gamete ovules are present, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम किससे बना रहता है दोस्तों? एंड्रोशियम बना रहता है स्टेमन से। जब ग्रुप ऑफ स्टेमन्स कंबाइन हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है। अब एंड्रोशियम दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, एक है आपका एंथर और दूसरा है फिलामेंट। एंथर दोस्तों, एंथर क्या है? एंथर इज जनरली अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसाइड विच पोलन सैक आर प्रेजेंट। तो देखिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कि ये हमारा रहा पोलन ग्रेन, सॉरी ये रहा हमारा ऊपर का एंथर, ये क्या कहलाएगा? एंथर। ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर ये बने रहते हैं पोलन सैक, ठीक है। ये रहे आपके पोलन सैक, ठीक है। इन पोलन सैक को ही दोस्तों हम क्या कह देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कह देंगे। क्या कह देंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये नीचे रहा फिलामेंट। सो दोस्तों टुगेदर एंथर एंड फिलामेंट दे आर नोन एज स्टेमन। क्या कह देते हैं? स्टेमन कह देते हैं दोनों को मिला के, ओके। फिलामेंट कुछ नहीं है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि इसको कनेक्ट करता है किससे? थैलेमस से या फिर पेटल्स से, ओके। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप जब इसे काटोगे ना, एंथर को जब काटोगे तो कुछ इस तरह से आपको ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसे ओपन करके कट कर सकते हैं, ओके। ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा पहली बार इस पेन टैब से मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, कॉम्प्रोमाइज करिएगा, आगे इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये रहे आपके पोलन सैक, ओके। और ये यहीं पे इनके अंदर क्या बनते हैं? ये पोलन ग्रेन्स, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो ये जो स्ट्रक्चर है हिबिस्कस चाइना रोसेस का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बने रहिए HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।